नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर पुनीत ऋषिकेश से। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के विषय में और विस्तार से चर्चा करेंगे कि हम किस हाउस से कौन सी चीज को देख सकते हैं। तो मित्रों, बिना विलंब किए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आप लोग इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आज हम बड़ा डिटेल्ड और बड़ा आपको क्लैरिटी के साथ इस टॉपिक को समझाना चाहेंगे। आज के बाद मित्रों, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी की कुंडली को आप आसानी से समझ सकते हो, आसानी से रीड कर सकते हो। तो बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है हमारे पास लग्न चार्ट और आज लग्न चार्ट के विषय में हम लोग बात करेंगे और ये देखेंगे कि कुंडली में किस हाउस से कौन सी चीज का हमको विचार करना है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, ये 12th हाउस होते हैं। ये कुंडली है। अब इसमें ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा। हमेशा हाउस नहीं चेंज होते हैं मित्रों, ग्रह हमेशा चेंज होते रहते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हमारे कुंडली के 12th हाउस हो गए। 12 ग्रह होते हैं। आप इसको हाउस, ग्रह, भाव कुछ भी कह लीजिए मित्रों। तो मित्रों, ये हाउस हमेशा फिक्स रहते हैं और इसके अंदर जो राशियां होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। जैसा कि कुंडली पे आपने देखा होगा, कहीं पे यहाँ पे 3 लिखा है, 4, 5, 6 इस तरह से लिखा है सीक्वेंस। तो वो ग्रह होते हैं और कुंडली के घर हमेशा फिक्स होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मित्रों, हम बात करेंगे कि कुंडली में किस भाव से, किस घर से कौन सी चीज विचारणीय होती है और किस भाव से हमको कौन सी चीज देखना है। मित्रों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले समस्त वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और आप व्हाट्सएप पर हमें कुंडली भेज के आप कुंडली की एनालिसिस भी करवा सकते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, ज्यादा विलंब ना करते हुए हम लोग प्रॉपर टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो जैसा कि ये फर्स्ट हाउस हमारी कुंडली का है मित्रों, इसको कहा जाता है तन भाव। ये हमारी पर्सनालिटी को दर्शाता है, तन भाव। इस भाव का कारक कौन है? इस भाव का कारक है सूर्य और चंद्रमा। क्योंकि भाव पर जब हम विचार करते हैं मित्रों, तो भाव के कारक पर भी विचार करते हैं कि ये घर, इसका वास्तविक मालिक कौन है और इस घर में इस समय कौन बैठा है। तो इसी हाउस को हम लग्न हाउस भी कहते हैं। अब जो लग्न में जिस नंबर की राशि बैठी होगी वह इस कुंडली का मालिक होगा। तो इस तन भाव का कारक ग्रह है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य, चंद्रमा इसके वास्तविक मालिक हैं और इस भाव के कारक हैं। इस भाव से हम क्या विचार करेंगे? पर्सनालिटी का विचार करेंगे, अर्थात व्यक्तित्व। ठीक है। आत्मा, आरोग्यता, संपत्ति आदि का विचार मित्रों हम लोग करेंगे तन भाव से, कि व्यक्ति कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसकी नेचर कैसा होगा, और वो बीमार रहेगा अथवा नहीं रहेगा, उसका फिजिकली ओवरऑल स्वास्थ्य कैसा होगा। ये सब चीजें हम तन भाव से विचार करेंगे।
इसी तरह से मित्रों अब हम आते हैं दूसरे भाव पर। दूसरा भाव को हम कहते हैं धन भाव। धन संबंधी विचार हम दूसरे घर से करेंगे, इसे धन भाव कहते हैं। इसका भाव कारक है मित्रों गुरु। इस भाव का कारक है गुरु। और यहां से हम कि व्यक्ति की वाणी कैसी होगी, परिवार कुटुंब कैसे होगा, विद्या का विचार इसी भाव से करेंगे, क्योंकि गुरु हमें क्या देते हैं, गुरु हमें ज्ञान देते हैं। तो व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता कितनी होगी, कितना पढ़ा लिखा होगा, इन सब बातों पर हम विचार इसी गुरु भाव से करेंगे कि उसकी वाणी कैसी होगी, प्रभावशाली होगी नहीं होगी, अपनी बातों से वह दूसरे को मंत्र मुग्ध कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कुटुंब कैसा होगा, परिवार उसका कैसा होगा, ये सब चीजों का विचार मित्रों हम करेंगे सेकेंड हाउस से, अर्थात धन भाव से। अब हम चलते हैं थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस को मित्रों इसे पराक्रम का भाव कहा जाता है कि व्यक्ति कितना पराक्रमी होगा, कितना साहसी होगा, किसी चीज को करने के लिए उसके पास पराक्रम साहस है अथवा नहीं है, इन सब बातों का हम विचार तीसरे घर से करेंगे। और इस भाव का कारक ग्रह होता है मित्रों मंगल। साथ ही साथ मित्रों इसी हाउस से हम छोटे भाई बहन का विचार करते हैं और उद्यम और व्यापार का भी विचार हम तीसरे हाउस से करते हैं। छोटे भाई बहन, और उद्यम एवं व्यापार का भी मित्रों विचार हम इसी थर्ड हाउस से करेंगे, अर्थात पराक्रम भाव से करेंगे। अब हम चलते हैं फोर्थ हाउस। ये हमारा फोर्थ हाउस है। अब फोर्थ हाउस को हम संक्षिप्त में मित्रों कहते हैं सहेज भाव। इसे हम क्या कहेंगे, सहेज भाव। चौथा घर को हम सहज भाव कहते हैं। इस भाव के जो कारक ग्रह होते हैं मित्रों, कारक ग्रह हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। कारक ग्रह इसके होते हैं शनि और चंद्रमा। शनि और चंद्र इसके कारक ग्रह होते हैं। अब इस ग्रह से मित्रों हम विचार करेंगे कि माता का सुख दुख, हमें माता से सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। इसके साथ ही स्थायी संपत्ति हमारे पास कितनी होगी, भवन हमारा कैसा होगा, भवन अर्थात मकान कच्चा होगा पक्का होगा। साथ ही साथ इसी भाव से मित्रों हम वाहन का भी विचार करते हैं, कृषि का भी विचार करते हैं, औषधि का भी विचार हम इसी सहज भाव से करते हैं। तो एक तो पहले हो गया माता, ठीक, माता के साथ सुख मिलेगा अथवा दुख मिलेगा, इसका विचार हम इसी हाउस से करेंगे। इसके साथ ही साथ संपत्ति, कामा भवन, वाहन, कृषि, औषधि आदि का विचार मित्रों हम इसी फोर्थ हाउस से करेंगे। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और आगे आता है हमारा फिफ्थ हाउस, पांचवा घर। अब हम पांचवा घर जो होता है इस भाव को मित्रों संतान भाव कहा जाता है, या कहा जाए संतान का घर इस भाव को कहा जाता है। इस भाव का जो कारक ग्रह होता है मित्रों, कारक ग्रह कौन होता है, कारक ग्रह होता है इसका सूर्य। इस भाव से हम संतान देखेंगे, गर्भ की स्थिति देखेंगे, यांत्रिक ज्ञान, विद्या, वाणी का विचार,
ये सब संतान से संबंधित चीजों को हम इसी फिफ्थ हाउस से देखेंगे, संतान भाव से देखेंगे। और इसका कारक ग्रह है सूर्य देव। अब हम मित्रों चलते हैं छठे घर की ओर। ये हमारा छठा घर है। इसको नकारात्मक घर के रूप में भी माना गया है। इसे हम कहते हैं रोग भाव। व्यक्ति के रोग से संबंधित विचारीय प्रश्न को हम इसी भाव से देखेंगे। इस भाव के कारक ग्रह मित्रों होते हैं मंगल और शनि। मंगल और शनि इस भाव के कारक ग्रह हैं। इसी भाव से हम शत्रु देखेंगे, व्यसन देखेंगे कि कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा अथवा नहीं कर रहा, उस व्यक्ति की प्रकृति कैसी होगी, नशा पत्ती वाला होगा या नहीं होगा, इसका भी विचार हम इसी भाव से करेंगे। चोट, उसके चोट लगने की जीवन में कब संभावना है, शत्रु के द्वारा उसकी जीत होगी या नहीं होगी, रोग आदि का भी विचार मित्रों हम इसी भाव से करेंगे। इसके साथ ही साथ मित्रों इसी भाव से हम भूमि का भी विचार करते हैं। ये एक इस भाव का पॉजिटिव पॉइंट है। रोग, व्यसन, अरिष्ट और शत्रु, चोट, इन सब के साथ साथ इसी भाव से हम भूमि का भी विचार करते हैं मित्रों। अब हम आते हैं सेवेंथ हाउस की तरफ। सेवेंथ हाउस मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण कुंडली का घर होता है और इसी घर को दाम्पत्य भाव भी कहा जाता है मित्रों। यदि आप लड़का की कुंडली देख रहे हो तो इस भाव में जाकर आप लड़की की सब चीजों को देख सकते हो कि वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। और यदि आप लड़की को देख रहे हो तो लड़के के विषय में इस हाउस से आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो और बड़ा आसानी से पता लगा सकते हो। अब इस भाव का कारक ग्रह कौन सा है? सबसे पहले मित्रों हम कारक ग्रह देखेंगे कि इस घर का रियल ऑनर कौन है, इस घर का वास्तविक स्वामी कौन है। तो इस घर का वास्तविक स्वामी है शुक्र और गुरु, इस घर के वास्तविक स्वामी हैं। इस घर से मित्रों हम देखेंगे पति पत्नी से संबंधित चीजें। यदि आप पति हैं तो पत्नी की देखेंगे, यदि आप पत्नी हैं तो पति की देखेंगे। इसके साथ साथ विवाह से संबंधित चीजों को भी हम इसी सेवेंथ हाउस से मित्रों देखते हैं। साथ साथ व्यापार एवं कानून सी चीजें संबंधित चीजों को इसी हाउस से देखते हैं। यात्रा, संगीत आदि का भी विचार मित्रों हम इसी हाउस से करते हैं। तो इसको आप पति पत्नी हाउस भी कह सकते हो मित्रों, सेवेंथ हाउस। अब इसके बाद हम चलेंगे आठवें घर की ओर। ये कुंडली का आठवां घर है मित्रों। यहां से हम क्या देखेंगे? यहां से हम विचार करेंगे व्यक्ति की आयु का, कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी। और इस भाव को आयु का भाव भी मित्रों कहा जाता है। इस भाव के कारक ग्रह हैं शनिदेव। शनिदेव इस भाव के कारक ग्रह हैं कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी, व्याधि होगी अथवा नहीं होगी, मृत्यु, शत्रु रोग, प्रारब्ध, दंड आदि का विचार हम इसी घर से देखते हैं। आयु हो गया नंबर एक, फिर मृत्यु हो गया, उसके बाद शत्रु रोग हो गया, साथ साथ प्रारब्ध हो गया और दंड का विचार भी हम इसी हाउस से मित्रों देखते हैं। अब हम चलते हैं कुंडली के 9th हाउस की तरफ। अब ये है 9th हाउस। इस हाउस को धर्म का भाव भी कहा जाता है मित्रों। ये धर्म भाव है। यहां से हम देखेंगे कि व्यक्ति की
भाग्य कैसा रहने वाला है, भाग्य का साथ उसको मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, उसकी प्रारब्ध कैसी रहेगी, वैभव उसके पास कितना होगा, पुण्य प्रताप उसके पास कैसा रहेगा, तीर्थ यात्रा कितनी करेगा, इन सब चीजों का विचार हम इस हाउस से, 9th हाउस से करते हैं मित्रों। इस भाव के जो कारक ग्रह हैं वो हैं गुरु और सूर्य। गुरु और सूर्य देव इस भाव के कारक ग्रह हैं। भाग्य, प्रारब्ध, धर्म, वैभव, साथ ही साथ तीर्थ, इन सब चीजों को हम इसी भाव से देखेंगे मित्रों, इसी भाव से विचार करेंगे। अब हम चलते हैं कर्म भाव की तरफ। 10th हाउस को कुंडली का कर्म का भाव कहा जाता है। यह है कर्म का भाव, 10th हाउस। इस भाव का जो कारक ग्रह होता है मित्रों वह होते हैं सूर्य देव। सूर्य कर्म भाव के कारक ग्रह, अर्थात सूर्य देव कर्म भाव को देखते हैं। तो इस भाव से हम क्या देखेंगे, इस भाव से हम देखेंगे कि व्यक्ति की मान सम्मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, इसी भाव से हम देखेंगे। साथ ही साथ उसकी आजीविका कैसी होगी, आजीविका का स्रोत क्या होगा, अर्थात व्यवसाय क्या होगा, इसका भी विचार हम इसी हाउस से करेंगे मित्रों। आजीविका या उद्यम कह लीजिए, उद्यम का भी विचार हम इसी हाउस से करेंगे। साथ ही साथ पिता से संबंधित चीजों का भी विचार हम इसी हाउस से, 10th हाउस से करेंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव हाउस है और हमारी कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण हाउस है, क्योंकि ये साक्षात कर्म भाव है और ये व्यक्ति के कर्मों से संबंधित चीजों का ग्रह है। अब हम चलते हैं मित्रों लाभ भाव की तरफ। कुंडली के 11वें घर को क्या कहा जाता है, लाभ भाव कहा जाता है मित्रों। ये हमारा लाभ भाव है। लाभ भाव के कारक ग्रह हैं गुरु, क्योंकि जब कुंडली में कौन सी राशि किस ग्रह में बैठी है और उस ग्रह का कारक ग्रह कौन है, जब हम चीजों को एनालाइज करते हैं तो हमें इन सब चीजों पर विचार करने की आवश्यकता होती कि किस घर का कारक ग्रह कौन है और वर्तमान में कौन सा ग्रह उस घर में विराजमान है। तो मित्रों ये हमारा 11th हाउस है। तो यहां पर हम सभी प्रकार के जितने भी लाभ होते हैं, चाहे वो लाभ किसी से संबंधित हो, सब प्रकार के लाभ का विचारण व्यक्ति के जीवन में हम इसी भाव से करेंगे कि व्यक्ति को कहां कहां से लाभ होने वाला है, इन सब विषयों का विचारण इसी भाव से करेंगे। साथ ही साथ मित्रों ये बड़ा भाई का भी हाउस होता है, बड़ा भाई का भी विचार हम इसी हाउस से करेंगे। इसके साथ ही साथ कन्या का भी विचार हम इसी हाउस से, 11th हाउस से करते हैं मित्रों। तो ये तो बात हो गई 11th हाउस की। अब हम चलते हैं 12th हाउस की तरफ, 12वें घर की तरफ। मित्रों इसको कुंडली का व्यय भाव भी कहते हैं कि व्यक्ति के खर्चे कितने होंगे, खर्चे किन किन मदों पे होंगे, पैसा उसके पास रुकेगा या नहीं रुकेगा, जीवन में वो खर्च ही करता रहेगा, इन सब चीजों का विचार हम व्यय भाव से करते हैं। और इस भाव का कारक ग्रह है मित्रों कौन, शुक्र। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी इस ग्रह के
कारक ग्रह हैं। तो इसके व्यय के अलावा मित्रों हम इसका किन किन चीजों का विचार करते हैं कि व्यक्ति को हानि, जीवन में हानि कितनी उठानी पड़ेगी, हानि का भी विचार हम इसी भाव से करते हैं। भोग चीजों का कितना व्यक्ति करेगा, कितने प्रकार के सुख को भोगेगा, तो भोग का भी विचार मित्रों हम इसी हाउस से करते हैं। साथ साथ व्यक्ति की दरिद्रता, गरीबी, तमाम चीजों का विचार हम इसी हाउस से करते हैं। साथ ही साथ मोक्ष का भी विचार इसी हाउस से हम करते हैं। और मित्रों, व्यक्ति को अपने जीवन में दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, दंड का भी विचार, यदि कोई दंड मिलता है तो उसका भी विचार हम इसी हाउस से करते हैं। और इसके साथ साथ विदेश गमन का भी विचार हम इसी हाउस से करते हैं। तो 12th हाउस हमारी कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण हाउस है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।